एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.a है। ये रेशनल नंबर वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20, -30 और 35। चलिए देख लेते हैं इसको हम पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास 3/5 दिया हुआ है, 3/5, और हमें इसमें करना क्या है, 20 जो है डिनोमिनेटर इसका लाना है। तो डिनोमिनेटर 20 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे? 20 अगर हमें डिनोमिनेटर लाना है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड में 4 से। 4 से होगा ना, 5 4 ज़ा 20 होता है, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20। लेकिन कुछ नहीं, यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड नंबर में भी 3/5 और डिनोमिनेटर हमें -30 लाना है। -30 लाना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 और डिनोमिनेटर मुझे कितना लाना है, यहाँ पे -30 लाना है यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हमें मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो किससे करेंगे, 30 लाने के लिए 5 6 ज़ा 30, तो 6 से हम मल्टीप्लाई वो साइड में कर लेंगे, वो डाउन साइड एंड अप साइड दोनों में। तो 3 6 ज़ा 12 हो जाएगा, और नीचे क्या है लिखा हुआ, 5 6 ज़ा 30। ठीक, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर था कितना, -30, तो हम यहाँ पे -30 लिख लेंगे, -30 लिखेंगे। लेकिन अब होगा क्या कि हम डिनोमिनेटर -30 नहीं ला सकते हैं। मतलब इसको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1, और अगर करेंगे तो दोनों साइड में करते हैं, ऊपर भी नीचे भी। सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, और लिखेंगे क्या, 12 ऊपर हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, 30 प्लस का हो जाएगा। तो -12, क्योंकि क्या हमने सीखा है कि प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस ही रहता है अगर मल्टीप्लाई में हो। तो सेम अगर साइन है तो यहाँ पे प्लस ही आता है। सेम साइन की मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, और अदरवाइज माइनस आता है। चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, और मतलब हमें ये देखना है कि अपोजिट अगर होगा तो माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में था तो 30 प्लस का हो गया, और 12, और एक में माइनस था तो -12 आया। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये तो हमारा क्या था, डिनोमिनेटर लाना था, वो है, तो वहाँ पे फोकस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब फर्स्ट का 3 नंबर क्या क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें लाना है 35। अब आप लोग जान चुके होंगे 35 कैसे लाना है, 3/5 मल्टीप्लाई बाई किससे हो सकता है 35 लाने के लिए, 7 से। गॉट इट। और आप लोग यहाँ से मत करिए, जैसे मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, तो ऐसे नहीं, आप इक्वल लगा करके फिर उसके बाद ये करिए, इसमें ये लगे कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं लगे कि क्वेश्चन में ही सॉल्व करे दे रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, 7 यहाँ से भी, 7 यहाँ भी, और ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, और अपॉन में क्या होगा, 5 7 ज़ा 35। यही आपका आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, सॉरी फोर्थ पार्ट। तो ये -40 लाना है। तो फोकस यहाँ पे हम उतना करते हैं कि -40 लाना है 3/5 से। तो 3/5 फिर इक्वल कर लेंगे, जैसे लगे कि सॉल्यूशन हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 40 किससे आएगा, अगर 5 की मल्टीप्लाई हम करें, 5 का टेबल पढ़ें तो 5 8 ज़ा 40 होता है। ठीक, और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 3 है, सॉरी थोड़ा अलग नहीं ना हुआ, इसकी नोकें तीखी नहीं। तो 3 8 ज़ा 24, और नीचे होगा 5 8 ज़ा 40। लेकिन मसला वही आया कि यहाँ पे -40 आ रहा है, ये मतलब -40 का ही आंसर आएगा यहाँ पे। तो इसको हम -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि क्यों करना होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें हमेशा प्लस में लाना होता है। ये मत सोचिएगा कि हम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कोई,
फोर्सफुली इसको नहीं किया जा रहा है, तो ये 24 माइनस, और क्योंकि एक बार आ रहा है ना, ये देखिए प्लस, इसमें क्या था प्लस, और माइनस का माइनस ही आएगा क्योंकि सेम वो साइन नहीं है इस वजह से, और यहाँ पे 40 हमारा प्लस का हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, अगर आप वो जानना चाहें तो वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाला है, अगर आपको इस मेथड से समझ में आ रहा है। बाकी आप उस मेथड से करते वो ज़्यादा ईजी लग रहा था मुझे। तो इसको हम करेंगे लेट द, लाना कितना है, डिनोमिनेटर लाना 20, इस पर फोकस करना है। लेट द हो गया था, तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे कितना हमें लाना था 20, तो 20 यहाँ पे लिख लेंगे, और ये ऊपर क्या हो गया x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 20 और अपान, सॉरी 3 × 20 इज इक्वल टू 5 × x। इसको हम उस साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बराबर हैं तो वो बराबर रहेंगी, चाहे हम इधर लिखें चाहे उस साइड में लिखें। तो हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू 3 × 20/5। अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 3 × 4। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, x की वैल्यू 12 आ गई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, 4 तो 4 तो ऊपर 12 आ गया, नीचे कितना आ गया 20, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मेथड थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं करें। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर हमें क्या लाना है, 7 लाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 लाना है, तो ये हो गया -42/98, ठीक है, और डिनोमिनेटर हमें लाना है 7। तो हम देखते हैं इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था ये, उसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे 98 को। डिनोमिनेटर जो हमें दिया हुआ है उसी डिनोमिनेटर से 98 डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, माइनस हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 8 का 8 रहा डाउन, इसको उतार लिया नीचे, ये तो आपको पता ही होगा। और 7 4 ज़ा 28 होता है, ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पता करना चाहिए आपको। तो ये 14 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो -42 98 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 14 से, 14 जो आंसर आया उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 14 से हम डिवाइड कर लेंगे, और आंसर हमारा क्या होगा, 14 से हम जब टेबल पढ़ेंगे 14 का तो कितनी बार में आता है 42, ये हमारा आ जाएगा 14 3 ज़ा -3, क्योंकि डिवाइड का है माइनस का है, और 7 14 7 ज़ा 98, तो -3/7 ये आंसर आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा 3/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 एक्सप्रेस, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -48 एज अ रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 5। तो डिनोमिनेटर 5 है, तो फिर सेम वही वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं इसको। -48 और अपॉन 60, ठीक है, 48 5 लाना है, वो तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, टेबल जब पढ़ेंगे तो 5 1 ज़ा 5, और इसमें बचेगा 1 10, 5 2 ज़ा 10, तो मतलब कितना आया आंसर 12, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया। तो 5 2 ज़ा 10, अब डिवाइड किससे करना हमें होगा, डिवाइड करना होगा 12 से, ठीक है, 12 से हमें डिवाइड करना होगा, सॉरी ये आप समझ जाइएगा, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, तो 12, और यहाँ पे भी 12 से हमें डिवाइड करना होगा, आंसर कितना आएगा 12 4 ज़ा 48, ऊपर 40 12 4 ज़ा, हाँ, और 12 5 ज़ा 60।
तो यही हमारा आंसर होगा -4/5। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर मेरा 5 आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्हें लाना है, तो हम इसको कैसे लाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, 4 का फर्स्ट हमें कह रहा है -12/30, -12/30। तो -12/30 को हमें सॉल्व करना है और क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इन दोनों का 12 और 30 का HCF ले लेंगे। तो लिखेंगे HCF, आपको पता होगा HCF लेते कैसे हैं, ऑफ 12 लिखेंगे, -12 नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं उसको -12 ही, क्योंकि उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी माइनस की जब हम इसका HCF लेंगे। इसको सेपरेट में हम क्या करेंगे, LCM जैसे लेते हैं वैसे इसको करेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करते हैं तो 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 होगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, 30 है, 30 को भी हम फैक्टर 30 के करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 1 2 और 1 बचा इसमें, तो यहाँ पे होगा 2 5 10 और फिर कितने होगा, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही बचेगा लास्ट में, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे फैक्टर हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, इससे आपको पता चले CF लिया कैसे जाता है। ठीक है, तो CF यहाँ पे पहले हम CF यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 12 के फैक्टर कितने निकले हैं, 2 × 2 × 3, यही तो आया है। और 30 के फैक्टर में जब हमने किया तो ऐसे फैक्टर निकले, 2 × 2 और × 5। तो इसमें HCF में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से मिले हैं। तो कॉमन फैक्टर हमें मिला है 2, ठीक है, और सॉरी इसमें भी 2 3 था, सॉरी यहाँ पे ये हमने गलत लिख लिया था। और क्या मिला, 3 इसमें भी देखिए, यहाँ पे लिखा था, बाद में जो हमने सही किया है वो यहाँ पे हमने गलत 2 2 दो टाइम लिख लिया था, तो 2 और 3 मिला। तो 2 3 कितना होगा, 2 और 3 1 टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 इसमें मिला कॉमन, 3 इसमें मिला, ठीक, दोनों में 2 और 3 कॉमन मिले, तो 2 3 6। तो HCF क्या आया, 6। -12 और 30 डिवाइडेड बाई 6, दोनों साइड में ही करेंगे जब करते हैं, तो 6 2 12 हो जाएगा और 6 5 30। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। और डिनोमिनेटर हमारा तो प्लस का है, तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग जान ही चुके होंगे। चलिए ये हो गया। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। -14 है यहाँ पे, -14 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 14 के पहले हम LCM ले लेंगे, मतलब LCM में फैक्टर करेंगे, 2 7 14 और 7 1 7। 49 के कैसे लेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 7 7 49 और 7 1 7। अब इन दोनों का हमें फैक्टर मिल गया। फैक्टर क्या मिले हैं, 49 का है 7 × 7 और 14 का कितने फैक्टर जो मिला है वो हमें मिला है 2 × 7। 7 7 दोनों में क्या है, क्या हम यहाँ पे पहले लिख लें, HCF ऑफ 14 एंड 49 कितना आया है, 7। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, -14 सॉल्व करने का सिंबल बना लें, मतलब इक्वल लगा लें, वो ज़रूरी है क्योंकि हमें लगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7 2 14, तो माइनस का 2 और अपॉन 7 7 49, तो 7। तो यही आपका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है। बाकी हम एक्सप्लेन तो कर रहे हैं काफ़ी
कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। 4 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 24 अपॉन 64, 24 अपॉन 64 यही हमारा क्वेश्चन है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे माइनस में देखिए, ये यहाँ पे है, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये 64 माइनस में 64 है, तो माइनस यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको प्लस में, डिनोमिनेटर प्लस में करना है। तो हम क्या करेंगे, 20, ये मेरा 2 खराब बनता है, जो आप लोग समझ जाइएगा 2 ही है। 24 अपॉन माइनस 64, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, -1, तो सेम सिंबल नहीं है तो माइनस का आंसर आएगा, मतलब 24, और सेम है तो प्लस का आएगा 64। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लाना है। तो क्या करेंगे, 24 और 64 को हम का फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर यहाँ पे करेंगे, 24, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा मतलब 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। 64 का करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 2 2 2 आता रहा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 64 के फैक्टर में कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये तो रिदम बन गई। और 24 में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 है। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं 2, और HCF ले रहे हैं ना, ये भी 2 मिल रहे हैं, और ये 2 मिल रहे हैं फैक्टर, समझ गए। तो यही होता है HCF ऑफ HCF ऑफ 24 एंड 64। ये हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, तीन बार 2 ये कॉमन आए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब क्या है, हमारा है HCF। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -24 अपॉन 64, डिवाइड किससे करेंगे, 8 से, डिवाइडेड बाई 8, डिवीजन का सिंबल है, डिवाइडेड बाई 8, 8 3 ज़ा 24, टेबल जब पढ़ेंगे तो 3 टाइम में आएगा, 8 8 ज़ा 64, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं 3 पार्ट हो गए हैं। अब मुझे 4th पार्ट इसका कंप्लीट करना है, क्या है, -36 एंड -63, इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई -1, 36 -63 मल्टीप्लाइड बाई -1, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर माइनस में नहीं लेना है, सो सेम सिंबल हैं तो प्लस का आंसर आएगा। 36 एंड 63 बन रहा 63, ओके। तो ये इसको हमें, अब इन दोनों का हमें लेना है एल, पहले फैक्टर करना है, HCF निकालना है तो फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर हमने कर लिया, करेंगे, कर नहीं लिया है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये फैक्टर इसके हो गए। अब फैक्टर किससे निकालना है, 36, उसको हम 36 नहीं 63 के फैक्टर अब हमें निकालने हैं। तो 63 इसका कितने होगा, 2 से तो नहीं हो सकता है,
तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गए हैं, हमें पता है क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अब हम आज वैसे लिखेंगे नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम इससे लगता है, आप भी सॉल्व करें। ये 3 यहाँ पे कॉमन मिला, यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और 3 और एक बार कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी एक बार कॉमन मिल रहा है। सो HCF ऑफ 36 एंड 63 कितना आएगा, 3 इंटू 3। इट मीन्स फिफ्थ पार्ट क्या है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर और इन द गिवन पेयर, मतलब गिवन पेयर में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, अगर ये सिंबल है इधर बना हुआ तो ये 2 जैसे है, तो इधर 1 इज लेस देन 2, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो ये जिधर ये एंगल खुला होता है, मतलब इसको हम समझ लेते हैं माउथ है, ठीक है। और माउथ हम किधर खोलते हैं अपना, जिधर हमें ज़्यादा खाना मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की तरफ हम इसको कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कौन होगा, 3/8 और 0, ये कौन इसमें बड़ा है। तो हम आराम से जान सकते हैं 0 से तो ये बड़ा ही है, ठीक है, 0 से ग्रेटर ये है। तो हम इसकी तरफ, इधर ज़्यादा खाना मिल रहा है, हम इसकी तरफ अपना मुंह कर देंगे तो हमें खाना मिल जाएगा, अपना माउथ। और -2 ये क्या है, -2/9 और 0। तो हम यहाँ पे अभी हमें पता चलता है कि माइनस का जो डिजिट होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो ये हम 0 की तरफ इसका कर देंगे, तो 0 बड़ा फिर यहाँ पे है, क्योंकि माइनस में तो हमेशा छोटा रहता है ये सब चीज़ें। तो 0 से 0 प्लस का मतलब 0 प्लस और माइनस से फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे सिंबल, क्योंकि 0 है। तो हम ये जानते हैं कि ये बड़ा होता है 0 हमेशा माइनस के नंबर से। अब हमारा पार्ट नंबर थर्ड आता है। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, -3/4 और मतलब और का मतलब वही, कौन बड़ा है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो हम इसको स्मॉलर और ग्रेटर जानने के लिए हम जान सकते हैं कि ये प्लस में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें माइनस में 3 दिया हुआ है, तो ग्रेटर अपना 1/4 ही है, क्योंकि माइनस का नंबर प्लस के नंबर से बड़ा ही रहता है। तो ये 1/4 हमारा ग्रेटर नंबर हुआ। अब चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर के पार्ट में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर पे -5/7 और -4/7, -5/7 और 4/7 कौन ग्रेटर है। तो हम जानते हैं कि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। लॉजिक लगा लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कि जो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है। तो ये ग्रेटर क्या होगा, -4/7, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के बराबर है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब कंपैरिजन करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन बहुत टफ नहीं होता। चलिए वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिख जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लेते इसका, हमारे पास सॉल्यूशन के लिए कौन है, फिफ्थ पार्ट। हाँ फिफ्थ पार्ट है मेरे पास। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, 2/3 और क्या है, 3/4। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 ज़ा, हाँ हमारे पास देखिए 4 का अगर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो इसका क्या होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो
2 इंटू 2 और 3 मतलब 3 का फैक्टर क्या होगा 3 1 मतलब एक ही बार में वो तो हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 और सॉरी 1। हम यहाँ पे कैसे इसको जानेंगे, मतलब ये आप ऐसे फैक्टर कर लेंगे, अगर थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 के फैक्टर करिए तो 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 तो 1 1 जा 1, वही 3 1 यहाँ पे मिल गया। तो अब एलसीएम जब लेते हैं तब हमें क्या यहाँ पे करना होता है, जितने भी कॉमन आ रहे हो या नहीं आ रहे हो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम कितना आया 12। अब दोनों हमें डिनोमिनेटर क्या करने हैं 12 करने हैं, तो फर्स्ट वाले को हम पहले 12 डिनोमिनेटर इसका करते हैं, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इसको सॉल्यूशन का मतलब इक्वल का सिंबल लगा लेते हैं। तो 12 करने के लिए 3 4 जा 12 और यहाँ पे भी 4 से तो 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ये हमें इसका डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब दूसरा क्या है 3 अपॉन 4, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 और ऊपर से 3, तभी तो 4 3 जा 12 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ग्रेटर होती है, मतलब यहाँ पे 3 क्या है हमारा, मतलब 9 अपॉन 12, अगर इसको कंपैरिजन करें क्या था 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 क्या होगा वो बड़ा है, इसका जो हमने न्यूमरेटर है वो बड़ा है, सॉरी इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पे हम इधर इसका चेहरा कर देंगे। अगर हम ऐसे भी लिख दें तो गलत नहीं है, यहाँ पे अगर हम लिख दें 8/12 इज ग्रेटर देन 9/12 तो ये भी सही है, ठीक है। बस -1/2 और -1, अब क्या हुआ हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे मान लेना होगा 1 ही है, नीचे डाउन जब कुछ भी नहीं हमारे पास होता तो 1 होता ही है। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक। एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 होगा, क्या होगा 2 होगा। अब दोनों डिनोमिनेटर को हमें 2 लाना है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो 2 जब आएगा तो हम यहाँ पे कंपैरिजन इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2 और -2/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था जो नंबर छोटा होता है माइनस में वही बड़ा होता है, तो हम इस साइड इसका तो माइनस, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे -1/2 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पार्ट में ऐसी दिक्कत आ रही तो आप बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की सही से और भी कोशिश करूँगा, मैं आपको जितना हो सकेगा सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा।